रात का सन्नाटा, अंधेरों में लिपटी ठंडी हवाएं और एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो इतनी खौफनाक है कि सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। मेरी वफादार फैमिली, आज मैं फिर आपके लिए एक डरावनी दास्तान लेकर आया हूं जो आपको अंधेरों की गहराइयों में खींच ले जाएगी। जो नए साथी अभी अभी हमारे परिवार से जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे मैं और भी गहरी और दिल दहला देने वाली कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हैं उसके बाद शायद आप रात को अंधेरे में सोने की हिम्मत न जुटा पाएं। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई परिवार मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है? ये कहानी है एक ऐसे भूतिया परिवार की जिसकी दास्तान सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हर रात उनकी चीखें, साएं और परछाइयां आज भी लोगों को डराती हैं। इस वीडियो में सुनिए वो सच्ची घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मौत सच में अंत है या किसी खौफनाक शुरुआत की शुरुआत। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहां मिलती है सबसे डरावनी और सच्ची हॉरर कहानियां। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और वो गलती थी उस हवेली में कदम रखना जिस हवेली का नाम सुनते ही गांव वाले कांप जाते थे। गांव के लोग कहते थे, उस घर में सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वहां पर अधूरी आत्माएं कैद हैं। लेकिन वक्त के साथ ये सब बातें लोग अंधविश्वास मानने लगे, और ऐसे ही वक्त पर इस हवेली में रहने आया एक परिवार, अजय, उसकी पत्नी रेखा और उनके 2 बच्चे रवि और पूजा। दोस्तों, अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो लाइट्स बंद कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। जल्दी सब्सक्राइब कर लो, मेरी लॉयल फैमिली का हिसाब बांध जाओ। शाम का वक्त था। जैसे ही परिवार हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद की आवाज के साथ खुल गया। रेखा ने डरते हुए अजय का हाथ पकड़ा। अजय, ये अपने आप कैसे खुल गया? अजय ने हंसकर कहा, अरे पुराना दरवाजा है, हवा से खुल गया होगा। दोस्तों, अजय ने सोचा ये महज इत्तफाका है, लेकिन असल में ये उस हवेली की पहली चेतावनी थी। घर के अंदर कदम रखते ही सबने बदबू महसूस की, जैसे सालों से कोई दरवाजा खिड़की नहीं खुली हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले, छत से लटकते चमगादड़ और कमरे का घुप अंधेरा। बेटी पूजा ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। रेखा के चेहरे पर भी डर था, लेकिन अजय ने जबरदस्ती हिम्मत दिखाई। डरने की कोई बात नहीं है, 2 दिन सफाई कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हवेली में सफाई से नहीं बल्कि खून से दाग मिटते थे। उस रात परिवार ने हवेली के नीचे वाले कमरे में बिस्तर लगाया। करीब आधी रात को रेखा की नींद अचानक खुली। उसे साफ सुनाई दिया, ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। रेखा ने अजय को हिलाकर जगाया। सुनो, कोई ऊपर है। अजय ने आधी नींद में सुना, लेकिन जैसे ही उठकर ध्यान लगाया, आवाज बंद हो गई। वो बोला, तुम्हें वहम हो रहा है, चलो सो जाओ। लेकिन दोस्तों, वो आवाज वहम नहीं थी, वो उस हवेली की आत्मा का पहला खेल था। अगले दिन रवि आंगन में खेल रहा था। उसने देखा दीवार पर किसी इंसान की परछाई हिल रही है, लेकिन वहां कोई खड़ा ही नहीं था। रवि चीख पड़ा और भागकर मां के पास गया। रेखा ने देखा तो सच में दीवार पर एक काली परछाई थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। रेखा के होंठ सूख गए। उसने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उसका डर अजय को बताने पर वो फिर हंस पड़ा। ये सब बच्चों का वहम है। शाम को पड़ोस की बूढ़ी औरत लक्ष्मी काकी मिलने आई। उसने हवेली देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धीमे स्वर में बोली, बेटा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? ये हवेली लोगों की मौत खा जाती है।
यहाँ पहले भी कई परिवार आए, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचा। अजय हंसते हुए बोला, काकी, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। काकी ने बस इतना कहा। बेटा, अगर इस हवेली ने तुम्हें चुन लिया है तो अब यहां से जाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी रात और भी खतरनाक साबित हुई। करीब 2 बजे पूजा की नींद खुली। उसने देखा उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और पर्दे अपने आप हिल रहे। पूजा कांपते हुए उठी। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और दोस्तों, जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा पूरी तरह काला और आंखें लाल चमकती हुई। पूजा चीख पड़ी। अजय और रेखा दौड़कर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की खुली थी और कमरे में अजीब सी अगरबत्ती जैसी गंध फैली हुई थी। अजय अब भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसी रात हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। बिजली चली गई, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा। अचानक सीढ़ियों से किसी के तेज कदमों की आवाज आने लगी। 1, 2, 3, जैसे कोई नीचे उतर रहा हो। अजय ने टॉर्च जलाई, लेकिन दोस्तों, वहां कोई नहीं था। सिर्फ सीढ़ियों पर खून के धब्बे फैले हुए थे। रेखा कांपते हुए बोली, अजय, ये घर हमें मार डालेगा। और तभी हवेली की दीवार से किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, तुम यहां क्यों आए? ये घर तुम्हारा नहीं है। दोस्तों, अजय ने बच्चों को पकड़ा और सबको कमरे में बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद होते ही कमरे की लाइट अपने आप जल उठी और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। दोस्तों, पिछली रात की वो दीवार पर खून से लिखी हुई लाइन, अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे, अजय के दिमाग में घूम रही थी। रेखा डर से कांप रही थी। बच्चों को सीने से लगाए बोली, अजय, मैंने कहा था ये घर ठीक नहीं है, अब हमें तुरंत निकलना होगा। लेकिन अजय अभी भी अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो सकता है ये सब हम। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर से दरवाजा तोड़ना चाहता हो। बच्चे चीखने लगे। अजय ने टॉर्च लेकर दरवाजा खोला, लेकिन दोस्तों, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवेली के आंगन में खड़ा एक टूटा हुआ झूला जो अपने आप हिल रहा था। उस रात करीब 3 बजे अचानक पूजा फिर चीख उठी। अजय और रेखा दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। पूजा कांपते हुए बोली, मां, कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था, कह रहा था, ये घर छोड़ दो वरना तुम सब मर जाओगे। रेखा के चेहरे से खून उतर गया, लेकिन अजय ने गुस्से में कहा, बस करो ये सब। ये हवेली हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। दोस्तों, अजय ये भूल गया कि ये खेल इंसानों का नहीं था, ये खेल आत्माओं का था। अगले दिन लक्ष्मी काकी फिर आई। रेखा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। काकी की आंखें भर आईं। वो बोली, बेटी, इस हवेली की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ एक जमींदार रहा करता था। उसके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन दिल से वो बहुत क्रूर था। उसने अपनी हवेली में काम करने वाले नौकरों और उनकी औरतों पर जुल्म किए। कहा जाता है कि एक गर्भवती औरत ने उसकी हवेली में दम तोड़ दिया और उसकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। जमींदार की मौत भी रहस्यमयी हुई, लेकिन उसकी आत्मा और उन औरतों की आत्माएं इस हवेली में कैद हो गईं। तभी से ये घर इंसानों का नहीं रहा। रेखा सिहर उठी। काकी, अब हम क्या करें? काकी बोली, बेटी, आसान नहीं है। इस हवेली ने अगर तुम्हें चुन लिया है तो ये तुमसे आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, उस रात हवेली ने अपना असली खेल दिखाया। करीब आधी रात को बिजली फिर चली गई। घर में अंधेरा छा गया। अचानक बच्चों के कमरे से जोरदार चीख आई। अजय और रेखा दौड़े। दरवाजा बंद था। अंदर से रवि चिल्ला रहा था, पापा, कोई मुझे पकड़ रहा है, मुझे छोड़ो।
अजय ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। रवि हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। उसकी गर्दन पर लाल निशान पड़ गए थे। रेखा चीख पड़ी। अजय दौड़कर बेटे को पकड़ने गया, तभी अचानक रवि जमीन पर गिर गया और दोस्तों, दीवार पर फिर से खून से लिखा था, यह हवेली अब तुम्हारी नहीं, हमारी है। रेखा टूट चुकी थी। उसने अजय से कहा, मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगी, चाहे जो हो। हम कल सुबह ये घर छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, हवेली ने उनकी ये बात भी सुन ली थी, क्योंकि सुबह जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। रेखा और बच्चे रोने लगे और तभी हवेली की छत से एक औरत की कराहट गूंजी, तुम्हें यहां से कोई नहीं जाने देगा, ये घर अब तुम्हारी कब्र है। दोस्तों, उस रात जब सब लोग कमरे में छिपे बैठे थे, अचानक पूजा की आंखें पलट गईं। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे और उसकी आवाज बदल गई। उसके मुंह से निकला, तुम सबको यहां मरना होगा, जैसे हम मरे थे। रेखा और अजय डर के मारे चीख पड़े। उनकी मासूम बेटी अब हवेली की आत्मा के कब्जे में थी। पूजा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी मासूम आंखें अब लाल चमक रही थीं। वो बच्चों जैसी आवाज में नहीं, बल्कि एक भारी डरावनी आवाज में बोली, तुम सबको यहां मरना होगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। रेखा डर के मारे सिहर गई। अजय ने पूजा को पकड़कर झकझोरा, लेकिन दोस्तों, पूजा इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसने अपने पिता को धक्का मारकर दूर फेंक दिया। अजय दीवार से टकराया और उसके होंठ से खून निकल आया। उस रात किसी ने भी आंख नहीं झपकी। पूजा बार बार अजीब बातें करती रही, कभी हंसती, कभी रोती, कभी खुद को जंजीरों से पीटने लगती। रेखा रोती रही, भगवान मेरी बेटी को बचा लो। सुबह होते ही अजय ने ठान लिया कि वो इस हवेली के बारे में सब कुछ पता लगाएगा। वो गांव के पुराने पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। उस हवेली में सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि कई औरतों की आत्माएं कैद हैं, और वो बच्ची पूजा उनके लिए सबसे आसान शिकार है। अजय ने कांपते हुए पूछा, क्या पूजा मर जाएगी? पुजारी बोला, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हाँ। दोस्तों, पुजारी ने जो बताया उसने अजय की रूह तक हिला दी। वो बोला, सालों पहले इस हवेली का मालिक जमींदार बहुत क्रूर था। वो गरीब औरतों को हवेली में काम के बहाने बुलाता और उन पर अत्याचार करता। एक गर्भवती औरत ने इसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी। उसकी चीखें आज भी वहां गूंजती हैं। उसके बाद एक एक करके कई औरतें गायब हुईं। गांव वाले कहते हैं कि उनकी लाशें हवेली की दीवारों में चुन दी गई थीं। इसीलिए वहां से हमेशा खून रिसता है। ये हवेली सिर्फ घर नहीं, ये एक श्मशान है, और अब ये आत्माएं अपने लिए नए शरीर ढूंढ रही है। तुम्हारी बेटी उनकी कैद बनने जा रही है। अजय की आंखें फटी रह गईं। दोस्तों, उसी शाम अजय वापस लौटा तो देखा कि पूजा खिड़की पर बैठी है और आसमान की ओर घूर रही है। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी अदृश्य आत्मा से बात कर रही हो। रेखा कांपते हुए बोली, अजय देखो, ये हमारी बेटी नहीं रही। तभी पूजा हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। फिर उसने एक ही सांस में कह दिया, हम सब यहां मरे थे और अब तुम सब भी यहीं मरोगे। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवार से खून टपकने लगा और दोस्तों, घर की छत से औरतों की चीखें आने लगीं। उस रात हवेली ने पूरी ताकत लगा दी। रसोई से बर्तन अपने आप उड़ने लगे। कमरे का आईना टूट गया और उसमें से एक औरत का चेहरा दिखा, खून से लथपथ, आंखें बाहर निकली हुई। रेखा चीख पड़ी, बच्चे रोने लगे। अजय ने सबको एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन दोस्तों, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहे, जैसे हवेली खेल खेल रही हो। अजय को पुजारी की बात याद आई। उसने कमरे की दीवारें टटोलनी शुरू की और तभी उसे एक जगह से सड़ा हुआ खून बहता दिखा। वो बोला, रेखा, यही है,
यही वो जगह है जहां लाशें छुपाई गई थीं। जैसे ही उसने ईंट हटाई, अंदर से एक औरत का कंकाल बाहर गिर पड़ा। कंकाल के साथ ही एक भयानक चीख गूंजी। पूजा अचानक कांपने लगी और जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से वही आवाज आई, तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम्हारा परिवार भी इन दीवारों में समा जाएगा दोस्तों। अजय ने समझ लिया था कि पूजा को बचाना है तो हवेली की आत्माओं को मुक्त करना ही होगा, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। पुजारी ने कहा था उनकी आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उनका सच दुनिया के सामने नहीं आता। लेकिन दोस्तों, हवेली इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देती, क्योंकि उसी रात जब अजय पूजा को बचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और आंगन में खड़ी दिखाई दी वो गर्भवती औरत की आत्मा। उसकी आंखें लाल, पेट फूला हुआ और उसके मुंह से सिर्फ एक चीख, तुम सबको मेरे साथ मरना होगा अभी और यहीं। आंगन में खड़ी उस गर्भवती औरत की आत्मा को देखकर रेखा और अजय के होश उड़ गए। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और पेट से खून टपक रहा था। वो कराहते हुए बोली, हम सबको जिंदा दफन किया गया था, अब तुम्हारा परिवार भी हमारी तरह कैद होगा। रेखा बच्चों को सीने से लगाए कांप रही थी। अजय हिम्मत जुटाकर बोला, तुम लोग निर्दोष हो, लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। आत्मा चीखी, तुम्हें इंसाफ दिलाने की ताकत है? ये हवेली तुम्हारी नहीं, हमारी है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा आंगन हिलने लगा। अचानक पूजा दौड़कर आंगन में गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। वो सीधी उस औरत की आत्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। पूजा के मुंह से वही आवाज निकली, मां, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रेखा चीख उठी, नहीं, ये मेरी बेटी है, इसे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब ये हमारी बेटी है। उसी समय दरवाजे पर अचानक दीपक लेकर वही गांव के बुजुर्ग पुजारी पहुंचे। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं चीखने लगीं। पूजा जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। पुजारी बोला, ये हवेली औरतों के खून से शापित है। जब तक इनकी आखिरी चीख दुनिया के सामने नहीं आती, तब तक कोई इनसे मुक्त नहीं होगा। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें क्या करना होगा? पुजारी बोला, तुम्हें हवेली के तहखाने में जाना होगा। वहीं वो कमरा है जहां इनकी आत्माएं कैद हैं। अगर तुमने उस कमरे को तोड़ दिया तो इनकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। दोस्तों, ये सुनकर अजय कांप गया। तहखाने का नाम लेते ही रेखा के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। लेकिन बच्चों की हालत देखकर अजय ने ठान लिया। वो बोला, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। पुजारी ने मंत्र पढ़कर अजय को एक ताबीज दिया, इसे पहन लेना वरना हवेली तुम्हें निगल जाएगी। अजय हाथ में लालटेन लेकर तहखाने की ओर बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। तहखाने में उतरते ही बदबू ने उसका दम घोंट दिया। जगह जगह से खून रिस रहा था और दोस्तों, वहां से औरतों की चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। हमें छोड़ दो, हमें इंसाफ दिलाओ। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। तहखाने के आखिरी छोर पर उसे एक बड़ा दरवाजा मिला। उस दरवाजे पर जंजीरें बंधी थीं। अजय ने जोर लगाया। जंजीरें अपने आप टूट गईं, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया हो। अंदर जो नजारा था उसने उसकी रूह तक हिला दी। दीवारों में औरतों के कंकाल खड़े थे। उनकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे, लेकिन फिर भी उनमें से रोशनी निकल रही थी। अचानक सब कंकाल एक साथ बोल उठे, हमें इंसाफ दिलाओ वरना तुम्हारा परिवार यहीं मर जाएगा। तभी हवेली की जमीन कांपने लगी। पूरे घर में आग फैल गई। रेखा और बच्चे चीखते हुए ऊपर फंस गए। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन दोस्तों, हवेली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। से बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। अजय को लगा जैसे पूरा घर उनके ऊपर गिर जाएगा। दोस्तों, अजय ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया
और हवेली के उस मौत वाले कमरे में जमीन पर पटक दिया। तुरंत जोरदार धमाका हुआ और उसी पल सब कंकाल चीखते हुए धूल में बदल गए। पूजा की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और वो होश में आ गई, लेकिन हवेली की मुख्य आत्मा, वो गर्भवती औरत, अब और भी भयानक रूप में सामने आ गई। उसका पूरा शरीर जल रहा था, आंखों से खून टपक रहा था। वो चीखी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम सबको यहीं दफन कर दूंगी। मेरी लॉयल फैमिली। ये तो बस इस डरावनी कहानी की एक झलक थी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका अगला भाग लेकर आऊं, तो जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर ये कहानी आपकी रूह तक उतर गई हो, अगर सुनकर आपकी सांसें तेज हो गई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कौन जाने अगली बार ये हवेली आपके सपनों में भी आ जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा डरावना होगा। इतना कि शायद नींद में भी चैन न मिले। चलिए फिर मिलते हैं एक और हकीकत बन चुकी भयावह घटना के साथ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।